प्रशासनिक सेवा की अधिकारी पूजा सिंघल को दूसरी बार रिमांड पर लेने की आज तीसरा दिन है, लिहाजा पूछताछ उनसे लगातार जारी है। हालांकि जो खबरें आ रही थी कि जो साहिबगंज के डीएमओ हैं, रांची के जो डीएमओ हैं, उन तमाम लोगों को तलब किया गया है, लेकिन अब तक किसी की आमद यहां तक नहीं हुई है। माना यह जा रहा है कि सोमवार को रांची के डीएमओ की हाजिरी यहां पर होगी। यहाँ तक सूचना मिल रही है साहिबगंज के डीएमओ की, उनके बारे में ये है कि उन्होंने कुछ मियाद ईडी से मांगी है। जो मियाद मिली है या नहीं मिली है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उनकी हाजिरी कभी भी हो सकती है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इस पूरे पूछताछ के क्रम में ईडी के कोई ऐसे दस्तावेज हाथ लगे हैं जिससे ये माना जा सके, जैसे उनके वकील बीएमपी सिंह कहते हैं कि इस पूरे प्रकरण को एक लार्ज पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है। तो वो जो लार्ज पर्सपेक्टिव है, जो एक बड़ा नज़रिए से इस पूरे प्रकरण को देखने की ज़रूरत है, उसमें क्या कुछ तथ्य, क्या कुछ आंकड़े, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर हुए हैं जिसकी बुनियाद पर यह माना जा सके कि ईडी की अब तक की पूछताछ में कुछ कंक्रीट मिला है। हालांकि आधिकारिक तौर पर ईडी की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया जाता है, इसकी परंपरा नहीं रही है, लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया है कि हम लोग प्रेस रिलीज जारी करके तमाम बिंदुओं से आपको अवगत कराएंगे, लेकिन वो दिन अब तक नहीं आया है। जहाँ तक झारखंड की राजनीति और झारखंड की सियासत का सवाल है, तो इस ईडी प्रकरण और इस छापेमारी के बाद झारखंड की सियासत में कई ऐसी गतिविधियां हुई हैं जिससे कहीं न कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहा है। चूँकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन की विधायकी को लेकर कई तरह की बातें राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार है, लिहाजा ये माना जा रहा है कि ये इस महीना, जो मई का महीना चल रहा है, वो झारखंड की राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक तरफ पूजा सिंघल प्रकरण में ईडी लगातार दबिश बनाई हुई है, तो दूसरी तरफ झारखंड की राजनीति भी करवट लेती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री और उनके भाई बसंत सोरेन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया गया है 30 और 31 में, यानी इन 2 दिनों में दोनों भाइयों को अपना पक्ष रखना है। इस पक्ष से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितना संतुष्ट हो पाता है, उसके बाद वो क्या निर्णय देता है, उस निर्णय से ही झारखंड की आगे की सियासत कहीं न कहीं परिभाषित होगी। लिहाजा उसके लिए थोड़ा इंतजार करने की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त जब हम ईडी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं, जो आमतौर पर यहाँ पर गतिविधियाँ होती हैं, जो ईडी के अधिकारियों के आना जाना की बात करें, डीएमओ की बात करें, उनके पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की बात करें, तो अब तक किसी की आपको ईडी कार्यालय नजर आ रहा होगा। लेकिन अंदर में जो पूछताछ हो रही है, उससे झारखंड के बाहर की जो सियासत है वो कहीं न कहीं गर्म हो गई है, और तमाम चीज़ों को लेकर विपक्ष कहीं न कहीं सत्ता पक्ष पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब ईडी की पूछताछ, ये तो बात की बात है, लेकिन वर्तमान में ईडी के अंदर पूछताछ हो रही है, लेकिन बाहर की जो सियासत है वो गर्म हो गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि झारखंड के आने वाले दिनों में जो राजनीतिक परिदृश्य है वो किस रूप में बदलता है। इस बीच में जो झामुमो की विधायक हैं सीता सोरेन और शिबू सोरेन की जो पुत्र वधू हैं, वो कहीं न कहीं एक बताना और ये समझाना चाह रही हैं कि झारखंड में जो ये कुछ प्रकरण हुआ है, उससे झारखंड में जो विकास के कार्य हैं वो बाधित हो गए हैं। अब उनका कहीं न कहीं नाम लेकर वो नहीं कहती हैं, लेकिन निशाना वर्तमान सरकार पर है कि वर्तमान सरकार में विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं। यहाँ तक करप्शन और भ्रष्टाचार की बातें हैं, तो उन्होंने ये कहा कि वर्तमान सरकार में ही नहीं, पूर्ववर्ती सरकारों में, यानी वो रघुवर सरकार की बात करें, उससे पहले की सरकारों की बात करें, उन सरकारों में भी करप्शन के चार्जेस लगते रहे हैं, वर्तमान सरकार में भी लगे हैं। बात यही खत्म नहीं होती है। सीता सोरेन की 2 बेटियों ने, राजश्री और जयश्री सोरेन ने, जो बातें कही हैं वो आने वाली पीढ़ी की नज़रिए से देखें तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि पिछले दिनों ही जो गोड्डा से बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने जयश्री और राजश्री को लेकर ये कहा था कि सोरेन परिवार में यही 2 लोग हैं जो बच जाएंगे, इलेक्शन लड़ने के योग्य रह जाएंगी। तो ये तो फ्यूचर की बात हुई, भविष्य की बात हुई, लेकिन इस बात को लेकर सीता सोरेन और उनकी बेटियां कहीं न कहीं पॉजिटिव नज़रिया रखती हैं, सकारात्मक सोच रखती हैं। सीता सोरेन तो यहाँ तक कहती हैं कि जो गोड्डा के सांसद हैं, उनका संबंध उनके पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन से बेहद अच्छे रहे
रहे हैं, एक लिहाजा एक अभिभावक के तौर पर, एक गार्जियन के तौर पर वो उनकी बेटियों को देखते हैं और उनके लिए जो सोचते हैं वो बेहतर सोचते हैं। सीता सोरेन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो गोड्डा के सांसद हैं वो बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी बात की अहमियत है। जबकि राजश्री जयश्री ये कहती हैं, जो उनकी बेटियां हैं सीता सोरेन की, वो ये कहती हैं कि अगर कोई इस तरह का बयान जारी करता है उनको लेकर के, तो उनको ये फील होता है कि आज भी ऐसे लोग हैं जो उनके पिता को चाहने वाले हैं और वो उस नज़रिए से उनके साथ खड़े हैं। तो ये कहीं ना कहीं तमाम झारखंड की राजनीति में इन दिनों चल रहा है। एक तरफ ईडी की पूछताछ हो रही है और बाहर में झारखंड में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो तेज़ी के साथ बदल रही हैं। हमारी कोशिश बस इतनी है कि आपको तथ्यों से अवगत कराते रहें। डिसीजन झारखंड की जनता को करना है। 2024 का समय आएगा तो आप सोच समझ कर ही अपना प्रतिनिधि चुनें। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची।